भगवान ने कहा जिसके नेत्र आकार तो हैं परंतु उसमें देखने की शक्ति नहीं, वो उसको कान के सुनने की शक्ति नहीं, बस आकार है। तो भगवान ने बताया, हे गौतम, मृगाग्राम नामक नगर में विजय नाम क्षेत्रीय राजा का पुत्र मृगा देवी का आत्मज मृगा पुत्र जन्म काल से अंधा जन्मांध रूप है। मृगा रानी ने उसका पालन पोषण कर रही है। तो गंधर्व गौतम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको देख आऊं। भगवान ने कहा, आह सोम देवानुप्रिया। कोई भी बात हो, गंधर्व गौतम भगवान की आज्ञा लेके जाते हैं। और गोशालक भगवान के विरुद्ध बोलता रहता है। गोशालक दुर्लभ बोधि बना, क्योंकि अंतिम उसने आलोचना कर ली। और गौतम स्वामी हर बात का इशारा समझ करके भगवान की आज्ञा लेते हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखाऊं। जिज्ञासा जागी। प्रभु ने कहा, आह सोम देवानुप्रिया। गौतम स्वामी वहां गया है जहां मृगा पुत्र का घर था, मृगावती थी, राजा था, विजय नाम का राजा था। तो जब गौतम स्वामी को आता हुआ देख करके मृगावती हर्षित हुई, प्रसन्नचित होकर के अपने आसन से उठ करके 7 कदम आगे जाती है। शास्त्र में वर्णन आता है, कोई साधु साध्वी आपके घर में आओ, तुम बैठे ना रहो, जहां भी तुम बैठे उठो, उठ करके उनको आगे लेने जाओ, वंदन करो, सिर झुकाओ और हाथ जोड़ करके पूछो, प्रभु आपका आना, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, किस लिए आए, क्या प्रयोजन है तुम्हारा। ऐसे रानी मृगावती गौतम को आते देखकर हर्षित हुई, तुष्टित हुई, बहुत रोमांच हुआ कि आज गौतम मेरे घर में पधारे। ऐसे तो गौतम ने कहा, विनयपूर्वक रानी ने कहा, भगवान पधारिए, किस निमित्त से आप यहाँ आइए, आहार पानी का लाभ दीजिए। गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, मैं तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए आया हूँ। ये सुन करके रानी बड़ी खुशी हुई। रानी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र को सजा करके आगे कर दिया, देखो ये मेरे 4 पुत्र। गौतम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र मृगा पुत्र को देखने आया हूँ। 4 पुत्र आगे कर दिए। रानी को तो पता ही नहीं, किसी को पता होगा। रानी हैरान हो गई, ये क्या, हे भगवान, इस गुप्त रहस्य का आपको कैसे पता चला। रानी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ही दिखाऊंगी। रानी को पता था, ये किसी को पता नहीं, ये तो मुझे पता है, राजा को पता है, और किसी को पता ही नहीं कि सब बेटा भी जन्म हुआ है। तो पूछने लगी, हे भगवान, आपको किसने बताया। गौतम स्वामी कहने लगे, मेरे धर्माचार्य, मेरे गुरु, मेरे भगवान विनय से कहते हैं, मुझे उन्होंने बताया कि जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तो जिस समय मृगा देवी गौतम स्वामी के साथ संभाषण कर रही थी, उस समय मृगा पुत्र के भोजन का समय हो गया था। तो मृगा पुत्र भूखा था। रानी ने सोचा, चलो मैं उनको भोजन भी करवा दूंगी और गौतम स्वामी को दिखा दूंगी। तो उस समय इन विचारों से प्रेरित हुई महारानी मृगा देवी ने पर्याप्त मात्रा में अश्नम पानम खाइमंग सानम 4 प्रकार का आहार एक काष्ठ की गाड़ी में भर करके मृगा पुत्र जहाँ तलघट में बहुत अंडरग्राउंड नीचे था वहाँ पहुँचा दिया। और भोजन की मधुर गंध से ही आकर्षित मृगा पुत्र उसमें मूर्छित होकर के सुख द्वारा उसको ग्रहण करने लगा। कर्मों का प्रकोप देखिए कि जिस आहार को वो ग्रहण करता है, उस भोजन से ही उसके शरीर में क्या बन जाता है, पीप, राद, खून बन जाता है और उसी को वो उल्ट देता है। फिर भूख लगती है और उसी को ही चाटता है, उसी को उल्ट देता है। इतना घृणित, उसके पच जाने पर तत्काल ही पाक और रक्त के परिणत हो जाता है। ये दुष्कर्म कर्म का प्रकोप जानिए। और इस प्रकार मृगा पुत्र ने मानो पीव और खून का वमन किया और उसी वमन किए हुए खून को वो पीव को चाटने लगा। मृगा पुत्र की इस अवस्था को देख करके भगवान गौतम के चित्त में अनेक प्रकार की कल्पनाएं आईं। उन्होंने सोचा कि इस बालक ने क्या दुष्कर्म किया होगा, ऐसा कैसे क्या किया होगा, किस प्रकार ये
जैसे नारकीय वेदना को भोग रहा है, क्या कारण है? तो भगवान महावीर के पास आए गंधर्व गौतम, भगवान से पूछा, प्रभु मैं देख आया हूँ, कृपा करके मुझे बताइए ये मृगा लोढ़ा जो है ये किस नाम तथा गोत्र से प्रसिद्ध था, किस ग्राम और नगर से निवास करता था, इसने क्या भोग भोगे, क्या दान दिया, क्या अनीति का आचार किया। तो भगवान महावीर उनका पिछला जन्म बताते हैं। ये सुनने जैसा है कि कहीं हम ऐसा अन्याय अनीति का काम तो नहीं करते। भगवान ने कहा, हे गौतम, उस नगर में विजयवर्धन नाम का एक खेत था और वैभवपूर्ण था। उसमें 500 ग्रामों का खेत था, 500 ग्राम का स्थान था और उसका एक प्रधान अधिकारी, एकादी नाम का प्रधान अधिकारी था। वो धर्म विरोधी था, धार्मिक क्रिया अनुष्ठान करने का विरोधी था, साधु पुरुषों की निंदा करता था, द्वेष रखता था, कोई भी बात को वो मानने को तैयार नहीं था। इस प्रकार वो बहुत विरोधी था। कैसे कैसे वो तंग करता था लोगों को। क्षेत्र आदि में उत्पन्न होने वाले पदार्थों को कुछ भाग को वो बहुमूल्य टैक्स के रूप में करोड़ टैक्सों में अंधाधुंध वृद्धि कर देता था। किसान आदि श्रमजीवी वर्ग के लिए अन्न आदि के बदले दुगना तिगना ग्रहण कर लेता था। अपराधी के अपराध को दबा देने के निमित्त रिश्वत ले लेता था। प्रजा अपने हित के लिए न्यायोचित आवाज उठाए उस पर राज्य विद्रोह का बहाने दमन का चक्कर चला देता था। ऋणी व्यक्ति से अधिक मात्रा में ब्याज लेता था। जो अधिक ब्याज लेते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। ब्याज लेना है तो जो लिमिट है उसमें लेना है। अधिक ब्याज लेता था। निर्दोष व्यक्तियों पर हत्या आदि का अपराध लगाकर दंडित कर देता था। चोरों का पोषण करता था। चोरी करा करके उसमें हिस्सा ले लेता था। तो चोर चोरी करते थे उसमें भी हिस्सा ले, इतना लोभी था वो। या कोई जनता को ठगने के लिए ग्राम आदि को जला देता था, ग्राम आदि को जला देता था, मार्ग में चलने वालों को लूट लेता था। इस प्रकार का वो व्यवहारिक बातों का यथारूप अवहेलना करने से प्रवृत्त था। सुने हुए को वो कोई बात न्यायपूर्वक कोई कहना आता उसकी बात सुनता ही नहीं था। नहीं सुनने वाले को सुन लेता था, देखने वाले ग्रहण करने वालों को नहीं देखता था, और जिसको कहता देखता तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, मैंने जाना नहीं। इस प्रकार का वो व्यक्ति था। और मर करके 250 वर्ष की उम्र पूरी करके उसको 16 प्रकार के रोग पैदा हो गए। उसी जन्म में 16 प्रकार के रोग जो होते हैं, खांसी का रोग, श्वास का रोग, ज्वर का, दाह, कुक्षिशूल, भगंदर, अर्श बवासीर, अजीर्ण, दृष्टिशूल, मस्तकशूल, अरोधक, अक्षित वेदना, कर्म वेदना, कंडू, खुजली, जलोदर, कुष्ठ रोग, 16 प्रकार के रोग जो वर्णन आते हैं, 16 प्रकार के रोग उनको हो गए। जब उसके पास धन तो था, वैद्यों को बुलाया कि किसी प्रकार का कोई वैद्य 16 रोगों में एक रोग ही ठीक कर दे, कितना धन ले ले। सब गए, वैद्य गए, हकीम गए, तंत्र मंत्र वाले गए, परंतु कोई भी उसके रोग को ठीक करने में सफल नहीं हुआ। और भयंकर रोगों से भयंकर दुखी होकर के वो पहली नरक में जाकर के उत्पन्न हुआ। उसकी उत्कृष्ट स्थिति 100 रूपम की है। आगे भगवान से पूछता है, प्रभु मृत्यु के पश्चात यहाँ से काल करके वो कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा, ये मृगा पुत्र 26 वर्ष पहले नरक में गया, 26 वर्ष तक वो ये दुख भोगेगा जहाँ रानी के पास मृगा पुत्र मृगा लोढ़ा। फिर पहली नरक के पेट के पहली नरक में जन्म लेगा, फिर दूसरी नरक में जाएगा, फिर पक्षी योनि में जाएगा, फिर तीसरी नरक में, फिर सिंह बनेगा, फिर चौथी नरक सर्प बनेगा, फिर 5वीं नरक स्त्री बनेगी, फिर 6वीं नरक पुरुष बनेगा, 7वीं नरक में जाकर के जलचर पचेंद्रीय त्रियंच के मत्स्य, बड़े बड़े मगरमच्छ, कच्छप, ग्रहा, मकर, सुसुमार आदि जलचर पचेंद्र जाति में कुल कोटियों में कुल जीव समूह कोटि में संख्या में 12.5 लाख उनकी एक एक कोटि योनि में लाखों बार जन्म और मरण करेगा। 12.5 लाख योनियों में एक बार नहीं लाखों बार जन्म और मरण करेगा।
और होता हुआ उत्पन्न होगा। तत्पश्चात वहां से निकल करके चौपाई छाती के बल चलने वाले, चौपाई वाले, भुजा के बल चलने वाले तथा आकाश के में विचरण करने वाले जीवों में 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले प्राणी, वनस्पति गत कटु वृक्षों, कटु दुग्ध, जैसे वनस्पति में कड़वे वृक्ष होते हैं, कटु दुग्ध वाले वृक्षों में वायु, तेज, जल, पृथ्वी काल में लाखों बार उत्पन्न होगा। वहां से निकल करके वस्तु प्रतिष्ठ पुल में बैल के रूप में जन्म लेगा। बैल के रूप में जन्म, गंगा नदी के किनारे वो बैल मिट्टी को खोदता हुआ गिर जाएगा, मर जाएगा। मरने के बाद फिर वो सुप्रतिष्ठ पुर नाम नगर में किसी एक श्रेष्ठी के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। वहां बाल भाव को त्याग करके युवावस्था को प्राप्त करके अनंतर वह साधु सद्गुणों को युक्त किसी ज्ञान वृद्ध जैन साधुओं के पास धर्म सुनने को जाएगा। वहां जाकर के वो दीक्षित होगा, अनगार बनेगा। अनगार बनने के बाद बहुत वर्षों तक वो दीक्षा व्रत पालन करेगा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करेगा, समाधि पूर्वक फिर पहले देवलोक में जाएगा। वहां से देवलोक में चय करके महावीर क्षेत्र में एक अच्छे धनाढ्य कुल में उत्पन्न होगा और वहां फिर वो दीक्षा लेगा। दीक्षा लेकर के वो मोक्ष जाएगा। ये वर्णन भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में देखा। किस प्रकार उसने कितना दुख सहन करेगा, केवल एक मनुष्य भाव में कितना कष्ट दिया, लोगों को चूसा, कर लिया, मारा, साधु साधियों को माना नहीं, अन्याय अनित्य से भोगा। एक पहली नरक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, फिर कभी सिंह बनता है, फिर कितना बनता है। सुन करके रोमांचकारी जी वर्णन आता है भगवान महावीर। इसलिए यदि आज आपको धर्म मिला है तो अरिहंत रूप धर्म की कभी निंदा मत करना, चतुर्विध संघ की निंदा मत करना और आचार्य उपाध्याय साधुओं की निंदा नहीं करना, तीर्थ की निंदा नहीं करना। यदि आप सेवा ना कर पाओ, निंदा मत करना। एक बार निंदा की, पता नहीं नरक चला जाना पड़े, पशु बनना पड़े, फिर शेर बने, फिर नरक, फिर छिपकी बने, फिर नरक, क्योंकि मांस खाओगे, फिर कितनी बार जन्म लेना पड़ता है। ये मानव का जीवन हमें पहली बार नहीं मिला। जैसे कल आपको सुनाया गया था मिर्गा पुत्र के बारे में कि माता मैं अनंत बार कुंभियों में पकाया गया हूँ। जैसे बड़ई लकड़ी को काटता है, चीरता है, फाड़ता है, मुझे ऐसे काटा गया, चीरा गया, फाड़ा गया। ये दुख कुछ भी नहीं है। ये साधु जीवन के कुछ तो दुख नहीं है। जैसे हमें लोच करने का अवसर मिलता है, ये भी दृष्टि की बात है। लोच घंटे 1.5 घंटे में हो जाती है। बैठ जाओ आराम से, प्रभु का प्रसाद समझ करके। कौशक में बैठ गए, श्री शिमली जी कौशक में बैठ गए, घंटे में लोच कर दी, कितने कर्मों की नजरा कर ली। तुम धर्म सुनो, ये अरूप धर्म, ये बार बार सुनने को अवसर नहीं मिला, ये चतुर्मास मिला है। ये आपका और मेरा महान पुण्यनुबंधी पुण्य था जो आपने मुझे अवसर दिया कि आपके सामने, क्योंकि चतुर्मास अकेला साधु नहीं कर सकता, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप नहीं आओगे तो ठीक है, हम बैठ करके स्वाध्याय कर लेंगे, हम ध्यान कर लेंगे, पर सामूहिक रूप में तुमको सुनाना, आपने सुनना, इतने लोग बैठे हैं, कितने साधु बैठे, किसी भव्य प्राणी को आत्मदृष्टि मिल जाए, बोध मिल जाए और हमारा आना सफल हो गया, तुम्हारा चमासा कराना सफल हो गया। बाकी तो सब चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। इस चतुर्मास में अधिक से अधिक तुम सुल्ल बुद्धि बन जाओ। यदि किसी जन्म में आपने किसी को सताया है, किसी को दुख दी, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करो और 4 दिन का ध्यान शिविर तो जरूर करो। ये ध्यान शिविर से आपके अनंत कर्मों की आलोचना होती और अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसती है। तुम करके देखो एक बार। राजा के घर में जन्म लिया, दुख होगा। 4 बेटे और भी हुए, वो ठीक थे, उसको कैसा हुआ? भगवान ने बताया। ये ऐसा 500 ग्राम का मालक था, एक आदि स्वामी बना हुआ था, टैक्स लेता था और साधु की निंदा करता था। ज्यादा जो बात सुनता था कहता मैं सुनी नहीं, जो नहीं सुनता मैंने सुनी है, दबा देता था, चोरों को उकसा देता था। इस प्रकार का कर लेकर के, धन लेकर के क्या किया? 16 रोग पैदा हो गए उसी जन्म में और एक रोग भी कोई ठीक नहीं कर पाया।
बड़े बड़े वैद्य बैठे थे, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते कर्म रोग के आगे। तुम्हारा कर्म टूटेंगे तो डॉक्टर भी निमित्त बन जाता है, नहीं तो कुछ नहीं होता, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। इतना दुख भोग करके कितने नरक, 7 नरकों में गया, और बताया कितने कितने बार वो गया, कहां कहां, करोड़ों बार, अरबों बार, सर्प ये वो को कितना दुख भोगा है। आज आप देखते हो जो भी अन्याय अनीति का धन ना कमाओ, तुम्हारे पास जितना है उसमें गुजारा करो, तुम्हें बेटों की क्या चिंता। पुत्र सुपुत्र क्यों धन संचय, पुत्र कपुत्र क्यों धन संचय। पुत्र सुपुत्र है तो और कमा लेगा, और कपुत्र है तो जो कुछ होगा। विद्यासागर जी मुनि जी, दिगंबर मुनि के पास 24 दीक्षा ली, 24 दिगंबर मुनि बने एक ही साथ। रामटेक मध्य प्रदेश में एक साथ 24 युवकों ने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की। बोलो कैसे उनका पुण्य था, कैसे गुरु में 24, एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 24 दिगंबर मुनि बने। इस पंचम काल में भी धर्म है। देखो दिगंबरचर्या कितनी कठिन है। तुम भी भाव रखो, भाव तो रखो, दीक्षा जब आएगी आएगी। तुम भाव रखोगे तो जरूर निश्चय आएगी, मानना इस जन्म में नहीं आएगी। तो ये भाव रखो, अरिहंत परमात्मा के मैं चरणों में चला जाऊं। और तुम ये भाव रखो, ये तुम्हारा आयुष कर्म का बंद नहीं हुआ, तुम निश्चित ध्यान शिविर करो। जितने ध्यान शिविर हो रहे हैं तुम्हारे, बहुत भगवान ने फरमाया था, किसी के नरक के बंधन टूट गए इस ध्यान शिविर में, किसी के पशु योनि के बंधन टूट गए। ये ध्यान शिविर ऐसे नहीं होता, ये प्रभु का क्षेत्र बन जाता है। देखो 1 महीना चतुर्मास हो गया, देखते देखते हम कल परसों आ रहे थे, आपके प्रवेश करते करते 1 महीना निकल गया, 3 महीने रह गए। अभी भी लाभ ले लो, जितना ले सकते हो ले लो। इस वाणी को सुनकर के जीवन में अपनाओ। ये नहीं कि वाणी सुनी और चले गए। कम से कम जिन्होंने नहीं किया, एक ध्यान शिविर तो कर ले, एक अनुभव तो ले ले, एक रस तो चख ले कि धर्म का रस क्या होता है। सबसे ऊंचा है धर्म का रस, सबसे बड़ा है धर्म का दान, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो इस बात को गहराई से समझना। ये भगवान की वाणी है, मैंने कुछ नहीं कहा, ये शास्त्र के वचन है जो मैं बोल रहा हूं। बोलने में कोई गलती रहेगी तस्मिच्छामि दुक्कडम, प्रभु जो भी मैं बोल रहा हूं ये शास्त्र के वचन है। राय प्रसंगी सूत्र भगवान की वाणी, उत्तराधियन सूत्र भगवान की वाणी, जो भी हमें समझ में आता है आपके सामने रख देते हैं। फिर भी अनजाने में कुछ भी भूल चूक हुई हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर, उसका सदा ही